ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शालू मोटिवेशन पर। आज है अनंत चतुर्दशी और अनंत चतुर्दशी की व्रत और कथा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरथ था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए और एक तालाब के स्थल समझ उसमें गिर गए। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गए। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में दोष उत्पन्न हो गया और अपने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। अपने बदला लेने के लिए पांडवों को धूत क्रीड़ा में हराकर अपना अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुण्य प्राप्त हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमित नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण था ज्योतिर्मयी कन्या थी जिनका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमित ने रक्षा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमित ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कृष्ण ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई थी। वो नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठ वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम मत ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हारा इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षीय व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारा क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।